हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, हेल्दी होंगे। तो आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नई वीडियो लेक्चर में। आज के इस लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे यूनिट 4 के पार्ट 3 को, और इसी के साथ साथ हम लोग पढ़ने वाले हैं माइक्रोमेरेटिक्स के अंदर किस तरीके से हम लोग पार्टिकल्स की साइज को डिटरमाइन कर सकते हैं। उन मेथड्स के बारे में हम लोग इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। अगर आपने पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो जाके यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जिससे आप कटारिया फार्मेसी की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो प्ले स्टोर पे भी जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि हमारे ऐप के ऊपर आपको सभी सेमेस्टर के नोट्स वगैरह, साथ ही साथ एम फार्मा, डी फार्मा और बी फार्मा के कोर्सेज देखने को मिलेंगे, और ये सभी चीजें बहुत ही अफोर्डेबल प्राइजेस में रखी गई है आप लोगों के लिए। तो आप जाकर इन चीजों का फायदा उठाइए और अपनी फार्मेसी की जर्नी को और भी बेटर बनाइए। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम कंटिन्यू करेंगे हमारे यूनिट 4 के पार्ट 3 को, और माइक्रोमेरेटिक्स में पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग पार्टिकल साइज। कौन कौन से मेथड्स है जिनसे हम पार्टिकल साइज को डिटरमाइन कर सकते हैं। पार्टिकल साइज इज डिटरमाइंड बाय टू मेन अप्रोचेस, यानी दो मेजर मेथड्स का यूज किया जाता है पार्टिकल्स के साइज को पता लगाने के लिए। पहला आता है हमारा काउंटिंग मेथड। नाम से आपको पता लग रहा होगा कि इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, ईच पार्टिकल्स को काउंट किया जाएगा, उसके साइज को, उसके बाद में पार्टिकल की साइज का पता लगाया जाएगा। इसके बाद अगला मेथड आता है हमारा सेपरेशन मेथड। इसके अंदर क्या किया जाएगा, जो पार्टिकल्स होते हैं उनको साइज के बेसिस पे अलग किया जाएगा, और उसके बाद उनकी साइज का पता लगाया जाएगा। एक ग्रुप में पहले अलग किया जाएगा, उसके बाद पर्टिकुलर जो पार्टिकल होते हैं उनकी साइज का पता लगा लिया जाएगा। आगे देखते हैं। सबसे पहले आता है हमारा काउंटिंग मेथड। अब काउंटिंग मेथड की डेफिनेशन देखते हैं कि ये क्या होता है। काउंटिंग मेथड डिटरमाइंस पार्टिकल साइज बाय काउंटिंग एंड मेजरिंग इंडिविजुअल पार्टिकल्स। यानी क्या होता है, जो सैंपल होता है हमारा उसके अंदर हम लोग इंडिविजुअल पार्टिकल यानी हर एक पार्टिकल को काउंट करेंगे, उसकी साइज को देखेंगे और इस तरीके से उस पार्टिकल की साइज का पता लगाएंगे। मतलब देख रहे हो आपकी हर एक एक पार्टिकल की साइज का पता लगाया जाएगा, एक एक पार्टिकल को हम लोग गिनेंगे। इसके बाद देखते हैं कि गणना विधियां कौन सी विधियां होती है जिसके अंदर कणों के आकार का निर्धारण प्रत्येक कण को गिनकर और उसका मापन करके करती है। ये विधियां यानी काउंटिंग मेथड्स के अंदर ईच पार्टिकल को काउंट किया जाता है और उसकी साइज का पता लगाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद आता है इसके अंदर मेन मेथड जो यूज होता है वो होता है हमारा ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी का यूज करके हम लोग हमारे काउंटिंग मेथड्स को फॉलो करते हैं। इसके अंदर देखेंगे कि किस प्रिंसिपल पे काम करता है। पार्टिकल्स आर ऑब्जर्व्ड अंडर ए माइक्रोस्कोप एंड देयर साइज इज मेजर्ड यूजिंग ए कैलिब्रेटेड स्केल। एक माइक्रोस्कोप के अंदर पार्टिकल्स को देखा जाएगा, सैंपल लिया जाएगा, माइक्रोस्कोप के अंदर उसको देखा जाएगा और ईच पार्टिकल को अलग अलग करके उसकी साइज का पता लगाया जाएगा। और किसकी हेल्प से करेंगे ये लोग, हम एक तो माइक्रोस्कोप का यूज होगा, उसके अलावा कैलिब्रेटेड स्केल। इसके अंदर रीडिंग्स होती है काफी छोटे लेवल पे, अगर साइज पार्टिकल हमें पता लगानी रहे तो कैलिब्रेटेड स्केल का यूज किया जाता है, जिसके अंदर अलग अलग तरीके की साइज रेंजेस होती है। चलिए आगे देखते हैं। प्रोसीजर देखेंगे कि इसका क्या प्रोसीजर होता है। सैंपल इज प्लेस्ड ऑन ए ग्लास स्लाइड। सबसे पहले सैंपल को ग्लास के स्लाइड पे हम लोग रखते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप। उसको माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे कि उसके अंदर कौन कौन से साइज के पार्टिकल्स है। उसके बाद कैलिब्रेशन की जाएगी। किस किस के थ्रू की जाएगी, एक तो हमारे स्टेज माइक्रोमीटर और उसके अलावा आईपीस माइक्रोमीटर। ये दो माइक्रोमीटर्स का यूज किया जाता है। इनके बेसिस पे हम कैलिब्रेट करते हैं, यानी पार्टिकल्स की साइज का पता लगाते हैं। और आप देखोगे कि ये जो अलग अलग साइज होती है वो कैसे होती है। जो हमारा ओकुलर होता है यानी आईपीस माइक्रोमीटर होता है, उसकी साइज रेंज ऊपर से, ये जो ऊपर वाला स्केल है, आप इसमें दो पार्ट होते हैं, एक तो ये और एक ऊपर जो छोटा पार्ट होता है उसको कौन करता है, हमारा ओकुलर माइक्रोमीटर यानी हमारा आईपीस माइक्रोमीटर। और उसके अलावा जो थोड़ी और ज्यादा बारीक साइज होती है, जो बहुत ज्यादा इसके अंदर आप देखोगे कि जो ओकुलर है वो 10x ऑब्जेक्टिव देखने का काम कर रहा है, यानी आप उस पर 10x जूम कर सकते हो। उसी के अलावा अगर जो आप देखोगे हमारा स्टेज माइक्रोमीटर होता है, उसके अंदर रीडिंग काफी छोटी होती है, तो उसके अंदर देखिए आप 40x तक जूम करके पार्टिकल की साइज का पता लगा सकते हो। यानी ये उससे 40x ज्यादा इफिशियंट है पार्टिकल की साइज को देखने के अंदर। इस तरीके से इस स्केल का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, हमारे साइज पार्टिकल का पता लगाते हैं किसके अंदर, माइक्रोस्कोप के अंदर। तो चलिए आगे देखते हैं। पार्टिकल डायमीटर इज मेजर्ड। अब क्या किया जाएगा, पार्टिकल का डायमीटर मेजर कर लिया जाएगा। उसके बाद में लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर काउंटेड टू ऑब्टेन डिस्ट्रीब्यूशन।
यानी ज्यादा नंबर अलग-अलग साइज के पार्टिकल्स को काउंट किया जाएगा और उससे क्या होगा, हमें डिस्ट्रीब्यूशन का पता लगेगा कि कौन-कौन से तरीके के पार्टिकल्स हमारे सैंपल के अंदर मौजूद है। उसका पता लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स को काउंट करते हैं और उनका पता लगाते हैं। चलिए आगे देखते हैं रिजल्ट ऑब्टेन। अब रिजल्ट क्या ऑब्टेन होगा हमें इससे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ईच साइज रेंज, पर्टिकुलर साइज रेंज के अंदर, यानी 1 माइक्रोमीटर से लेकर 2 माइक्रोमीटर साइज रेंज के अंदर कितने पार्टिकल्स है उनका पता हमें चल जाएगा, क्योंकि हमने काउंटिंग की हुई है। इसके बाद देखेंगे नंबर डिस्ट्रीब्यूशन, यानी नंबर डिस्ट्रीब्यूशन यानी कितने पार्टिकल्स हमारे सैंपल के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है, उनकी क्या-क्या साइज रेंजेस है, इसका भी पता हम लोग इसके रिजल्ट में हमें लग जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं एडवांटेजेस, देखेंगे कि इस मेथड के क्या-क्या एडवांटेजेस है। सिंपल एंड डायरेक्ट मेथड, सिंपल और डायरेक्ट मेथड है, आसानी से यूज किया जा सकता है। गिव्स बोथ साइज एंड शेप, साइज और शेप दोनों का पता लगा सकते हैं, किससे, वो स्केल की हेल्प से, और साथ साथ जो नंबर होता है पार्टिकल्स का वो भी हमें पता लग जाता है। यूजफुल फॉर इर्रेगुलर पार्टिकल, जो इर्रेगुलर पार्टिकल्स होते हैं उनकी शेप जिनकी अलग अलग होती है, आधे टेढ़े जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी साइज का पता लगाने के अंदर बहुत ज्यादा ये यूजफुल होता है, क्योंकि स्केल की यूज करके हम लोग इसका पता लगा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब देखेंगे इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या है, क्या क्या इसके अंदर कमियां होती है। टाइम कंज्यूमिंग होता है, एक एक पार्टिकल को गिनने बैठोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, है ना। ऑपरेटर डिपेंडेंट होता है, यानी जैसे जो जन या फिर जो हमारे जो परफॉर्म करेगा इस टेस्ट को उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर ह्यूमन एरर हो सकता है इसके अंदर, अगर उसके अंदर कोई डिफॉल्ट हुआ यानी उसने काउंट करने में कोई मिस्टेक कर दी तो क्या होगा, हमारी कैलकुलेशन में भी गड़बड़ आ सकती है। इसलिए ऑपरेटर डिपेंडेंट प्रोसेस है और इसके अंदर ह्यूमन एरर काफी देखने को मिलती है, कॉमन होती है। आगे देखेंगे लिमिटेड सैंपल साइज होती है, इसकी जो सैंपल की साइज होती है वो लिमिटेड होती है, यानी एक फिक्स रेंज के अंदर ही हम लोग पार्टिकल्स को काउंट कर सकते हैं, ज्यादा रेंज इसके अंदर अवेलेबल नहीं होती है। नॉट सुटेबल फॉर वेरी स्मॉल पार्टिकल, जो बहुत ज्यादा स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं उनका पता हम लोग इसके अंदर नहीं लगा सकते। साइज रेंज क्या होती है, हमने देखा कि लिमिटेड सैंपल साइज होती है, छोटे साइज हम ले सकते हैं सैंपल का, क्योंकि ज्यादा लेंगे तो बहुत ज्यादा काउंट करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए छोटा सैंपल लिया जाता है और उसी के बेसिस पे ये परफॉर्म किया जाता है। और साइज रेंज क्या होती है इसके अंदर पार्टिकल्स की, जो हम पता लगा सकते हैं वो होती है हमारी 0.2 माइक्रोमीटर से लेकर हमारी 100 माइक्रोमीटर तक, यानी 0.2 माइक्रोमीटर से लेकर 100 माइक्रोमीटर के पार्टिकल्स का साइज हम इसके थ्रू पता लगा सकते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं अदर काउंटिंग मेथड, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखने हैं वो कौन कौन से होते हैं हमारे। एक तो होता है हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी और दूसरा होता है हमारा ऑटोमेटेड इमेज एनालिसिस। ये दोनों मॉडर्न टेक्निक्स है, तो आपको इनका बस नाम याद रखना है, एग्जाम के अंदर इनका नाम पूछा जा सकता है। कौन कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी और हमारा ऑटोमेटेड इमेज एनालिसिस। चलिए आगे देखते हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग हमारा अगला मेथड, जो कि हमारा सेपरेशन मेथड, यानी पार्टिकल्स की साइज पता लगाने के अंदर अगला मेथड कौन सा है, हमारा सेपरेशन मेथड। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सेपरेशन मेथड्स डिटरमाइन पार्टिकल साइज बाय सेपरेटिंग पार्टिकल्स बेस्ड ऑन साइज एंड देन मेजरिंग देम, यानी एक साइज रेंज ली जाती है, जैसे कि 10 माइक्रोमीटर से लेकर के 20 माइक्रोमीटर की साइज रेंज ले ली। अब इस साइज रेंज के पार्टिकल्स को अलग किया जाएगा और फिर उसके बाद उनकी साइज को मेजर किया जाएगा। इस तरीके से साइज सेपरेशन के मेथड के अंदर हम लोग यूज करते हैं क्या, ये एक पैरामीटर जो स्केल रेंज होती है उसके अंदर हम लोग 10 से 20 माइक्रोमीटर के पार्टिकल्स को अलग कर लेंगे। एज एन एग्जांपल है ये कि इस साइज रेंज के पार्टिकल्स को अलग करोगे उसके बाद इसके अंदर जितने पार्टिकल्स है अब उनकी साइज का पता लगा पाओगे। एक तरीके से इसका मीन निकाला जाता है। इसके बाद आगे देखेंगे विभाजन विधियां कौन सी विधियां होती हैं, जिसके अंदर कणों को उनके आकार के आधार पर अलग करके उनके आकार का निर्धारण करती है। ये मेथड क्या करते हैं, पार्टिकल्स को साइज के बेसिस पे अलग करते हैं और उसके बाद उनकी साइज का पता लगाते हैं। आगे देखेंगे इसके अंदर पहला मेथड आता है हमारा सीविंग मेथड, यानी छलनी वाला मेथड। हमने पहले वाले लेक्चर्स में भी पढ़ रखा है कि सीव मेथड क्या होता है, साइज सेपरेशन के अंदर हेल्प करता है, इसलिए आज फिर से देख लेते हैं। प्रिंसिपल कौन से प्रिंसिपल पे ये काम करेगा, पार्टिकल्स आर सेपरेटेड बेस्ड ऑन साइज, साइज के बेसिस पे पार्टिकल्स को अलग अलग किया जाएगा। और क्या यूज करते हैं हम लोग इसके अंदर, सीव्स, यानी हमारी छलनियां या मैश हम अलग अलग साइज की यूज करते हैं ताकि अलग अलग साइज के पार्टिकल्स को अलग किया जा सके। आई होप समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखेंगे कि इसका प्रोसीजर क्या होता है। अरेंज सीव्स, यानी पहले जो सीव्स होती है उनको अरेंज किया जाता है किस ऑर्डर के अंदर, जो सबसे बड़े मैश नंबर होता है, जो साइज होती है
उसको सबसे टॉप पे रखा जाएगा और सबसे छोटे मैश नंबर वाले जो सीव होती है उसको सबसे नीचे रखा जाएगा। यानी सबसे ऊपर रखेंगे बड़े छेद वाली छलनी को, उसके नीचे उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, और एंड में रखेंगे सबसे छोटे छेद वाली छलनी को। और इस तरीके से हम लोग सीविंग मेथड को परफॉर्म करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। प्लेस पाउडर ऑन टॉप सीव, यानी जो सबसे ऊपर वाली छलनी होती है उसके ऊपर हम लोग हमारा पाउडर डालते हैं, जो हमारा सैंपल होता है उसको डालेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, शेक मैकेनिकली, उसको मैकेनिकली शेक किया जाएगा, उसको हिलाया जाएगा ताकि उसके अंदर वाइब्रेशन हो सके और पार्टिकल्स डाउन पास थ्रू हो सके। इसके बाद आगे देखेंगे, पार्टिकल सेपरेट अकॉर्डिंग टू साइज, यानी अपनी साइज के अकॉर्डिंग पार्टिकल से अलग अलग मैश पे सेपरेट हो जाएंगे, है ना। वे पार्टिकल्स रिटेन ऑन ईच सीव, उसके बाद क्या किया जाएगा, जो पार्टिकल्स हर पर्टिकुलर सीव के अंदर बच जाएंगे उनको हम लोग वेट कर लेंगे, उनका वेट कर लेंगे कि वो कितने हैं हमारे सैंपल के बेसिस पे। कि मान लीजिए हमने 10 ग्राम सैंपल लिया था और जो पहले नंबर की मैच थी उसके ऊपर हमको मिला 2 ग्राम ऑफ पार्टिकल्स हमको मिले। इस तरीके से हर सीव के जो अंदर जितना भी पाउडर बचेगा, जितने पार्टिकल सेपरेट होने के बाद बचेंगे, उनका मेजरमेंट किया जाता है, उनको नोट कर लिया जाता है। इसके बाद आगे देखेंगे, रिजल्ट ऑब्टेन, कि हमें रिजल्ट के अंदर क्या मिलेगा, वेट डिस्ट्रीब्यूशन। एक तो अलग अलग वेट जो हम सेपरेट किया है, अलग अलग साइज पे कितना कितना वेट है पार्टिकल्स का, उसका पता लग जाएगा। ईच पार्टिकल का भी पता लग जाएगा, यानी 10 से 20 माइक्रोमीटर वाली छलनी के अंदर जो पार्टिकल्स है उनका एवरेज वेट क्या रहेगा उसका भी पता लग जाता है। इसके बाद देखेंगे, पार्टिकल की साइज रेंज हमें मिल जाती है इससे। अलग अलग सीव से छनेंगे तो अलग अलग साइज रेंज जो पार्टिकल्स होगी वो हमें पार्टिकल्स अलग अलग साइज के अंदर मिल जाएंगे। इसका ये बेनिफिट होता है। चलिए आगे देखेंगे, एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं इसके। सिंपल एंड इकोनॉमिकल, यानी इसके अंदर ज्यादा खर्चा नहीं आता और उसको ऑपरेट करना भी काफी सिंपल होता है। सुटेबल फॉर कोर्स पार्टिकल्स, यानी जो दरदरे पाउडर होते हैं उनके साइज सेपरेशन में और पार्टिकल्स का पता लगाने के अंदर ये क्या होता है, एकदम बेस्ट होता है। पहले वाले मेथड में हमको माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ रहा था इसके लिए, उसके अंदर फाइन पार्टिकल्स का पता लगाया जा सकता है। बट इसके लिए सुटेबल क्या है, कोर्स पार्टिकल्स, यानी जो दरदरे पार्टिकल्स होते हैं, मीडियम साइज के पार्टिकल्स होते हैं, उनके लिए बेस्ट होता है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखेंगे इसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं। नॉट सुटेबल फॉर वेरी फाइन पाउडर्स, यानी बहुत ज्यादा जो छोटे पाउडर होते हैं उनका पता नहीं लगा सकते, उनका पता हम लोग माइक्रोस्कोप के अंदर ही लगा सकते हैं। इसके बाद देखेंगे, इरेगुलर शेप अफेक्ट्स रिजल्ट, जो इरेगुलर शेप होती है, यानी अलग अलग शेप जो पार्टिकल्स होती है वो क्या करती है, रिजल्ट को अफेक्ट कर देती है। क्या होता है, मैश का जो साइज होता है वो फिक्स होता है, स्क्वायर शेप का मैश होता है, उसके अंदर से राउंड पार्टिकल पास कर पाएगा। और अगर ज्यादा इरेगुलर शेप है वो उसके थ्रू पास नहीं हो पा रही तो ये क्या करता है, रिजल्ट को अफेक्ट कर देता है, हमारी कैलकुलेशन में भी इससे दिक्कत आ जाती है। तो ये चीज इसके अंदर एक डिसएडवांटेजेस के है कि अगर इरेगुलर शेप के पार्टिकल्स है तो उनके कैलकुलेशन या साइज के पता लगाने के अंदर थोड़ी दिक्कत होती है। इसके बाद आगे देखेंगे, एग्लोमेट्री में ओकर, इसके अंदर क्या होता है, जैसे जो छलनी होती है उसके अंदर जो छेद होते हैं, अगर मान लीजिए कोई पार्टिकल उसमें फंस गया तो पार्टिकल्स क्या करते हैं, अगर वो छलनी ब्लॉक हो गई, एक उसका छेद अगर ब्लॉक हो गया तो दूसरा पार्टिकल आकर उस पे रुक जाएगा। इस तरीके से वो छलनी ब्लॉक हो सकती है अगर पहले बड़े वाले पार्टिकल उन छेदों पे फंस गए। तो एग्लोमेरेशन मतलब क्या होता है, जो लम्स वगैरह बन जाते हैं, आपने लिक्विड में देखा होगा कि सॉलिड पार्टिकल्स क्या होते हैं, एक साथ इकट्ठे होकर लम्स बना लेते हैं। तो लम्स को यहाँ बताया गया है कि अगर हम लोग ध्यान नहीं दे और ठीक से सीविंग ना करें तो क्या होगा, जो छोटे साइज के मैश नंबर है या मैश के जो होल्स है उनके ऊपर बड़ा पार्टिकल आके फंस जाएगा और वो छोटे पार्टिकल को भी पास नहीं होने देगा। तो ये इसके अंदर एक दिक्कत हो सकती है अगर आप ठीक से ऑपरेट नहीं करते हैं तो। इसके बाद आगे देखेंगे कि इसकी साइज रेंज क्या देखने को आपको मिलती है। इसके अंदर किस साइज रेंज के पार्टिकल्स का पता लगाया जा सकता है, 40 माइक्रोमीटर से लेकर 4000 माइक्रोमीटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनका पता इसके थ्रू लगाया जा सकता है। उनकी साइज का हम पता लगा सकते हैं किसके थ्रू, हमारे सीविंग मेथड के थ्रू। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। आज के इस लेक्चर में इतना ही था। आज के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा कि साइज सेपरेशन या साइज डिटर्मिनेशन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, किन किन मेथड्स का यूज करते हैं। पहला मेथड था हमारा काउंटिंग मेथड, जिसके अंदर हम लोग पार्टिकल्स को काउंट करके उनकी साइज का पता लगाते हैं। दूसरा मेथड था हमारा सेपरेशन मेथड, जिसके अंदर हम लोगों ने पहले पढ़ा हमारा सीविंग मेथड, जिसके अंदर क्या होता है, छलनियों का यूज करके पार्टिकल्स को सेपरेट किया जाता है और फिर उनकी साइज का पता लगाया जाता है। आई होप आपको अच्छे से चीजें समझ में आई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर से लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही साथ जो हमारा ऐप है
आपको उस पे सभी सेमेस्टर के नोट्स मिल जाएँगे, सभी कोर्सेज़ आपको देखने को मिलेंगे, काफ़ी अफोर्डेबल प्राइसेज़ में हैं, तो आप उन्हें भी वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको स्क्रीन पे सर का नंबर दिया गया है, अगर कोई क्वेरी रहती है आपको, तो आप वो भी उनसे पूछ सकते हैं, इन्हें आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडीइंग, बाय।